देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। फिजिक्स वाला भारत की प्रमुख एडटेक कंपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक वर्ष 25-26 में 77 नए ऑफलाइन टेक इनेबल्ड लर्निंग सेंटर्स खोलने का ऐलान किया है। नए सेंटर्स तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में खोले जाएंगे। इस विस्तार से PWD के ऑफलाइन सेंटर्स की कुल संख्या 126 से बढ़कर 203 हो जाएगी, जो 141 शहरों में होंगे। इस कदम का मकसद खासकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है, ताकि देश के दूर दराज के इलाकों तक भी इसका लाभ मिल सके। शैक्षणिक वर्ष 24-25 में PWD के विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर्स में 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने एडमिशन लिया, जो PW के मिशन पर लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। अगले शैक्षणिक वर्ष में PW का लक्ष्य 2.5 लाख छात्रों को पढ़ाना है और कंपनी इस बात पर पूरी तरह से ध्यान देती है कि हर स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई के लिए जरूरी गाइडेंस और संसाधन। आज लगभग हर IIT और हर एम्स में PW का कोई न कोई छात्र पढ़ रहा है। PW के ऑफलाइन सेंटर्स 2 मॉडल्स में बटे हुए हैं, विद्यापीठ और पाठशाला। विद्यापीठ सेंटर्स टेक इनेबल्ड हैं, जहां छात्र क्लासरूम में आकर अनुभवी टीचर से पढ़ाई करते हैं। वहीं पाठशाला मॉडल में 2 टीचर सिस्टम है, जहां एक टीचर वर्चुअली पढ़ाते हैं और दूसरा टीचर क्लासरूम में रहकर स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देता है। इस मॉडल से छात्र चाहे कहीं भी हो, वह देश के टॉप टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं न। इन दोनों मॉडल्स को मिलाकर PW ने डिजिटल और फिजिकल लर्निंग को एक साथ लाकर देश भर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी है। नए केंद्र के अंतर्गत इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में भी एक सेंटर और खोला जाने वाला है। फिलहाल PW का एक सेंटर ट्रेजर आइलैंड के सामने संचालित है। और किस तरह की जानकारी इस मामले में आप मीडिया को देना चाहते हैं? सर, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो एजुकेशन से दूर हैं, जो ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो बड़े शहरों पे नहीं आ सकते हैं। तो अब हम हर जगह पे पहुंच रहे हैं कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से दूर ना रह पाए। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए वहाँ पर PW है। फिजिक्स वाला के वर्तमान में कितने सेंटर्स हैं और नए सेंटर्स कब तक खुलने की उम्मीद है? सर, इंदौर में अभी हम 2 सेंटर रन कर रहे हैं, 1 सेंटर और आ रहा है, तो इंदौर में 3 सेंटर हो रहे हैं। जी, फिजिक्स वाला में बच्चों के टेस्ट भी लिए जाते हैं, निःशुल्क शिक्षा भी उनको दी जाती है जो अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर, हम रेगुलर टेस्ट पे बिलीव करते हैं। हर 15 दिन में और 21 दिन में बच्चों के टेस्ट होते हैं, और ये टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, तो उनको रियल एग्ज़ाम में उनकी क्या रैंक आ रही है इसके बारे में पता चलता है। कुछ मेधावी छात्र होते हैं जो कि किसी अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते, उनके लिए हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उनको क्लास पूरी फीस ऑफ होती है। इनफैक्ट उनके लिए हम रहने की व्यवस्था करते हैं। कि आज फिज़िक्स वाला के थ्रू हम लोग छोटे छोटे इंदौर के बाहर जो टाउन्स हैं पूरे देश भर में हम लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, और कोई भी बच्चा जो शिक्षा लेना चाहे उसको ये ज़बरदस्ती ना हो कि उससे अपना शहर या गांव छोड़ के दूसरे शहर आना पड़े। और हम लोग चाहते हैं कि वो वहीं पे अपने जहाँ शहर में रहता है वहाँ उसको शिक्षा मिले। सर, जो नए सेंटर्स ओपनिंग होने वाले हैं ऑल इंडिया में, कि लगभग कितने सेंटर्स खुलेंगे? हम लोगों के 77 नए सेंटर्स पूरे भारतवर्ष में खुलेंगे, और उन 77 में से एक हमारा इंदौर का भी है, विजयनगर का। वहाँ पे भी हमारा एक सेंटर आ रहा है। और इन सेंटर्स के थ्रू हमने ये सोचा है कि जो बच्चा जिस शहर में है उसको वहीं विद्या मिले। उसको ऐसा ना हो कि अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाए और फिर उसको वहाँ पे एक अलग आर्थिक बोझ भी आए और एक मानसिक तनाव भी आए। तो उस चीज़ को हम कम से कम करना चाहते हैं, इसलिए हम और एक्स्ट्रा सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। सर, जो आप स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं जी, उसमें मेधावी विद्यार्थियों का चयन करके आप उन्हें निःशुल्क शिक्षा देते हैं, पर क्या कुछ कमज़ोर बच्चों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी इसके माध्यम से? जी, मतलब अगर कोई स्कॉलरशिप ना ले सके और अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब है और वो हमको अगर कहते हैं, तो हम लोगों के पास भी ये पावर होता है। हम लोग हमारे लेवल पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को देते हैं, और वो हमने इस साल भी दिया है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।